नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 2023 आरओ के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ये अध्यायवार प्रश्न विभाजित किए गए हैं इस पुस्तक में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास इस एक वीडियो में पूरा समाप्त करवा दिया जाएगा। इससे आपको आसानी होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से आरओ के प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ 2023-24 के लिए प्राचीन भारत का इतिहास का पाषाण काल पर आधारित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 के मेंस में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है। ए सराय नाहर राय से और बी महदहा से भी प्राप्त हुए हैं। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या इसका अति महत्वपूर्ण है। मेन पॉइंट हम देखेंगे। महदहा से यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित हुए थे। अगला पॉइंट है बूचड़खाना सकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण का आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय तथा दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसका दोनों विकल्प सही होता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन एक कहता है यानी एसर्शन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन। एसर्शन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। रीजन इसका दिया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की व्याख्या करता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। इस बॉक्स को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस कारण से क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको अवश्य करना है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका यह प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। मुख्य पॉइंट को हम जरूर देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, दूसरा लेखहिया, वीरमानपुर, महदहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं। सी इज राइट ऑप्शन यानी कि 4213। सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। महदहा यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का, लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। ये क्रम वाइज दिया गया है। अगली टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को देखें। सैंधव सभ्यता और संस्कृति पर आधारित पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ नदी जिस पर यह अवस्थित है। तो इसका मिलान करना होगा। सही पहला है
हड़प्पा, बी कालीबंगा, लोथल, रोपड़ ये बस्ती के नाम है और नदी का नाम है भोगवा, घग्घर, रावी और सतलज। इसका राइट आंसर है यानी कि 3214, ए का 3 यानी हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। कालीबंगा याद रखेंगे, कालीबंगा घग्घर नदी पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर है और रोपड़ हमारा सतलज नदी पे है। ये नदियों के नाम अवश्य याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2010 में पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये बेहद ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन मोहनजोदड़ो सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। इसमें से सही कूट का चयन करना है, तो इसमें से उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, यानी इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ये विशेषताएं आपको याद रखनी है चारों। अगला पॉइंट, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर आपका एक ही साथ प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। 5वां क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में या फिर डी बड़ावली में। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। 6वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये लास्ट टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य प्रैक्टिस करें। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा, बी हस्तिनापुर, सी तक्षशिला और डी कौशाम्बी। सूची सेकंड में है एन.जी. मजूमदार, दूसरे हैं जॉन मार्शल, तीसरे दयाराम साहनी और चौथे हैं वी.बी. पाल। इसका राइट ऑप्शन कूट इसका मिलाना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सुमेलन है हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। ये 2016 आरओ प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट, वैदिक काल पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ये हम सभी को पता है, 2007 में पूछा गया, उत्तराखंड में यह क्वेश्चन। 4 वेद होते हैं और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 वेदों के नाम याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें कि सबसे पुराना है ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन, वेद पर आधारित, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है, चारों वेदों के नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरी सूची में दिया गया है ये स्रोत कौन कौन से मिलते हैं? तो संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इसका मिलान करना है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं,
इसमें कुल 1,05,52 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्म कांड दिए गए हैं। सामवेद यह संगीतमय का स्रोत है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ। तो राइट ऑप्शन है ए, स्तोत्रों का संकलन है ऋग्वेद। चौथा क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। इसका राइट ऑप्शन है सी, कठोपनिषद। व्याख्या आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। वासुकी नाम याद रखेंगे इसके लिए। सातवां क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। पुरोहित को होता कहा जाता था। आठवां क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए, ये हम सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। उपाध्याय कहते थे जो लोग पहले वेद या वेदांग पढ़ाते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं पूछा गया है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अधिक से अधिक आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो यह जय संहिता भी इसे कहते थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म पर आधारित क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म ही अति महत्वपूर्ण हैं, तो इस पर आधारित क्वेश्चन विशेष ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसका राइट ऑप्शन है ए, मौर्य। आप इस व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म और संघ से है। ये 2017 का क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। उदयन को उदयन भी कहते थे। पांचवा क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो किया था महाकश्यप ने। छठवां क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। बी, गुप्त काल में कालांकित है।
ये प्री और मेंस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र यह अंतिम था। 2016 आरओ का क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड एलडीए मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2006 में नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि आप इसकी व्याख्या चाहते हैं तो इसे अवश्य पढ़ें वीडियो को। 12वां क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यह राजगृह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्य गृह स्थित है, यह स्थित है कार्ले में। अगला प्रश्न, यह महाराष्ट्र में स्थित है चैत्य गृह कार्ले, याद रखेंगे। 14वां क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो यह गुजरात में स्थित है। 15वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आचार्य एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए हैं सिद्धांत। सबसे पहले आचार्य के नाम देख लेते हैं। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गौसाल। उनके दिए गए सिद्धांतों को देख लेते हैं। आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। कूट 1 का कूट 2 से मिलान करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका मिलान। आंसर है लकुलिश, ये पशुपत सिद्धांत दिए हैं। नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत, भद्रबाहु जैन सिद्धांत और गौसाल आजीवक सिद्धांत दिए हैं। बौद्ध धर्म समाप्त होता है, उस पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब स्टार्ट होता है हमारा जैन धर्म पर आधारित प्रीवियस ईयर आरओ में पूछे गए सभी प्रश्न। ये 2001 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला अभिनंदन, दूसरा विमलनाथ, तीसरे मुनि सुब्रतनाथ, चौथे हैं पद्य प्रभु। पहला ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। आइए आंसर देख लेते हैं, इसका व्याख्या आपको समझ में भी आएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते थे जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। पहले आपको याद रखना है ऋषभनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। यही 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन तीनों के नाम अवश्य याद रखें। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म पर आधारित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल और संबंधित तीर्थकर हैं श्रावस्ती, कांकदी, अयोध्या और पमोशा। दूसरी सूची में दिया गया है संबंधित तीर्थस्थल में ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधानाथ, संभवनाथ। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो रहा है। 4, 3, 1, 2 यानी कि श्रावस्ती संबंधित तीर्थस्थल संभवनाथ है। कांकदी का संबंधित तीर्थस्थल सुविधानाथ है। अयोध्या का ऋषभनाथ है और पभूषा का पद्म प्रभु है। तीसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था ज्ञान महावीर स्वामी को। चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। शैव एवं भागवत धर्म
शैव और भागवत धर्म टॉपिक से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सूर्योपासक थे? पहला आंसर सही है, शैव थे नैनार। आप व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैनार कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन, शैव धर्म अनुयायी थे, यानी बी इज राइट ऑप्शन। आराम आराम से पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें क्वेश्चन को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9 संख्या है टोटल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवधा भक्ति बताई गई है भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था? तक्षशिला राइट ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? इसका राइट आंसर है वराह। वराह अवतार ये प्री और मेंस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी उड़ीसा में स्थित है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। सातवां क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यही इसका एकमात्र सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद इसका राइट ऑप्शन है। छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी इज राइट ऑप्शन, कौशल अहिछत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। तीसरा क्वेश्चन 2014 मेंस में पूछा गया है एआरओ की परीक्षा में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? यह राजधानी थी अंग की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर, अस्मक, पोतन या पाटिल? सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती? सूरसेन, कौशाम्बी यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। सूरसेन मथुरा से संबंधित है, इस व्याख्या में आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? राइट ऑप्शन है सी, 8 महाजनपद स्थित थे। नाम भी याद रखिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। ये नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं महाजनपद पर आधारित क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है यूनानी आक्रमण। इस पर आधारित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला कारण दिया गया है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे विदेश विद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें से कौन सा कूट सही है उसका चयन करना है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके सत्य हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी चुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। नाम था पुरु यानी पोरस। मौर्य साम्राज्य शुरू होता है
गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, यह किसके द्वारा प्रमाणित होगा? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है। 2010 मेंस का क्वेश्चन था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? यह मिली है कालसी में। अगला व्याख्या इसका देख लेते हैं। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। तीसरा क्वेश्चन, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मा जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो यह शासक था मिस्र का। मिस्र देश का नाम याद रखना है इसके लिए, ये भी पूछा गया ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी मेगास्थनीज की इंडिका, डी है वायुपुराण। तो इसका सी इज राइट ऑप्शन, मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? नियार्कस मेगास्थनीज। तो इसका राइट ऑप्शन मेगास्थनीज ही होगा। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह को पूर्ण तरह से वर्जित किया गया था मनुस्मृति में। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। दूसरी सूची में प्रियदर्शी, सेंड्रोकोट्स, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। इस कूट का मिलान करना है। कूट में सही है 2, 3, 1, 4। आइए इसकी व्याख्या से समझेंगे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथि क्रम की आधारशिला बन गई। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीस कहा। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीस का संस्कृत रूप अमित्रघात है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य सम्राट अशोक को प्रियदर्शी संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। आठवां क्वेश्चन, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे अशोक और चौथे रुद्रदामन है। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही कूट है 2 और 3, याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मौर्योत्तर काल शुरू होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2013 आरओ की मेंस में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। व्याख्या आप इसका ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर, यानी वर्षों में कितना अंतर होता है? तो यह 135 वर्ष का अंतर होता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? इसका राइट ऑप्शन है बी एंड सी, यानी कि मौर्य वंश में भी और कुषाण वंश में भी। चौथा क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? सबसे पुराना राजवंश सातवाहन राजवंश था। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। छठवां क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है?
तो यह मिलती है मत्स्य पुराण में। इसका राइट ऑप्शन है, मेंस में पूछा गया था यह क्वेश्चन। शुरू करते हैं 7वां क्वेश्चन को। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन व दूसरे को रीजन यानी कि कारण कहा गया है। अभिकथन ए कहता है सातवाहन काल में संस्कृति के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। इसका कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए इसका सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आप व्याख्या भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो राइट ऑप्शन श्रावस्ती है, ए इज राइट ऑप्शन। मेंस का क्वेश्चन है ये। 9वां क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में उस सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है डिमेट्रियस, बी रुद्रदामन, गांडोफर्निस, डी विम। सूची सेकंड पल्लव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। इसका कूट का मिलान करना है तो राइट ऑप्शन है सी यानी कि 3 4 1 2। आप इसका ऑप्शन देख लीजिए 3 4 1 2 यानी कि डिमेट्रियस, हिंद यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्निस, पल्लव और विम कुषाण। 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक देख लेते हैं। नासिक, हाथी कुंभा। शासक हैं गौतमीपुत्र, खारवेल। 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं हमारे। भीतरी पुलकेशियन द्रुति और डी दिया हुआ है गिरनार रुद्रदामन प्रथम। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा आधारित है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर। यह क्वेश्चन 2016 की ARO परीक्षा प्री में पूछा गया है। यूपी ARO का क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले संदर्भ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी उत्तर प्रदेश का वनडे का एग्जाम हो या फिर यूपी PCS का एग्जाम हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो लेख मिलता है जहांगीर का, ए इज राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है शक विजेता किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है कुमारगुप्त। इसका राइट ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा क्वेश्चन रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। मेंस का क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो राइट ऑप्शन होगा कुमारगुप्त फर्स्ट के विवरण की उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। यूपी ARO मेंस 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। यह काफ़ी अच्छे लेवल की परीक्षा होती है, इसलिए आपको अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई भी करनी होगी। योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक पतंजलि थे, ये हम सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन। मीमांसा के प्रणेता थे? मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम एवं दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ABCD करके ऑप्शन देखते हैं। वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर। सूची सेकंड में द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद। इसका ऑप्शन मिलाना है। राइट ऑप्शन है सी यानी 2 3 1 4। वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुज, विशिष्टाद्वैत,
माध्वाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद हैं। 10वां क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है। आरओ 2014 में पूछा गया यह क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेश यात्री भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी में। हिंसांग आया था 629 से 645 में। इत्सिंग आया था 679 से लेकर के 695 ईस्वी। अल मसूदी आया था 957 ईस्वी। 2021 आरओ प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टार ये क्वेश्चन है, यानी इसका कोई भी ऑप्शन कंफर्म नहीं है। फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष यानी 402 से 412 तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही। हिंसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी रही है। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 था, जबकि अल मसूदी ने 915-16 में भारत भ्रमण किया था। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सातवाहन स्वर यह सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या इसका बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इस पर आधारित क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं आरओ में, इसे देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आपको आरओ के सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें। इसका राइट ऑप्शन है शैव धर्म। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने कराया था। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्री और मेंस। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण कहा जाता था? जैन धर्म को कहते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तूप चित्रकारी कनिष्क, बाघ, सांची, देवगढ़। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति देवगढ़ इधर दिया गया है। डी में दशावतार मंदिर डी दिया गया है। चौथे ऑप्शन में दिया गया है मथुरा। बी इज राइट ऑप्शन, यानी कि 2, 1, 4, 3। इस ऑप्शन को याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान आप यहाँ देख सकते हैं। स्तूप सांची चित्रकारी बाघ की, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान और सेकंड में स्मारक दिया गया है। एलिफेंटा, श्रवणबेल, गोला, खजुराहो और सांची। स्मारक है स्तूप, मंदिर, गुफा और मूर्ति। इसमें सही ऑप्शन की पहचान करनी है आपको। 3, 4, 2, 1 राइट ऑप्शन है। 3, 4, 2, 1 यानी बी इज राइट ऑप्शन। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवणबेल गोला यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर समूह मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 6वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, भीमबेटका शोर टेम्पल हम्पी,
मानस कहाँ स्थित है, उस राज्य का नाम बताना है। असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, शोर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है, हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में। 7वां क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के ईस्वी के मध्य हुआ। दूसरा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो, तो इसका सी इज राइट ऑप्शन है, एक और दो दोनों। आप व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर की तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। दक्षिण भारत यानी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग पर आधारित ये क्वेश्चन जो कि आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इस पर है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। स्टार दिया गया है, यानी इसका कोई भी आंसर तय नहीं है। वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्राय सभी प्राचीन राजवंशों में रही है। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद पर किस राजकुमार को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि कर दिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। डी इज राइट ऑप्शन, अरिका मेरू। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, चालुक्य राजा कुमारपाल ने। 2016 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। सी इज राइट ऑप्शन, पल्लव। 5वां क्वेश्चन, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट राइट ऑप्शन है। 2016 मेंस में पूछा गया है यह आरओ के एग्जाम में। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसकी व्याख्या चाहे तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। कुराल के रचयिता कौन थे। तिरुवल्लुवर थे। 7वां क्वेश्चन, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। टोट वारियम इसका राइट ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था। कंबन इसका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, तो यह मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11वां है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं में एक महिला का। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर एक न तो दो। सी इज राइट ऑप्शन, एक और दो दोनों इसकी सही हैं। डिटेल में भी आप देख सकते हैं इसका आंसर। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर आधारित क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें
और बार बार इसका रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर अवश्य ही आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए प्रीवियस ईयर, ताकि आप कुछ भी टॉपिक पढ़ें तो आपको पता चल सके कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक। सेकंड में है यास, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि, यानी इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 4, 3, 1, 2। आइए इसका सुमेलन करते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, महाभाष्य पतंजलि की है, निरुक्त है यास्क की और वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, यानी रचित पुस्तक है। दूसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में दरबारी कवि हैं और सेकंड में है राजा। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेर और बाणभट्ट। दूसरी तरफ है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अलाउद्दीन खिलजी। इस कूट का मिलान करना है, तो बी इज राइट ऑप्शन, यानी कि 4, 1, 2, 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीखे अलाई किरान, उस सादेन, आशिका, मिफ्ता, उल फुतूह आदि हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेर, समुद्रगुप्त तथा कादम्बरी एवं हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये सभी पॉइंट अति महत्वपूर्ण हैं। सभी अलग अलग पॉइंट से अलग अलग क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है। जयदेव हैं। 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2007 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे, तो यह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। मत विलास प्रहसनम के लेखक कौन था। महेंद्र वर्मन थे इसके लेखक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप इसकी व्याख्या चाहे तो देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए भोज इज राइट ऑप्शन। अब चाहे तो इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या रत्नावली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। इसका राइट ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा, ये सही उत्तर है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका का, रत्नावली का और नागानंद का। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। अगला पॉइंट है, पूर्व मध्यकाल यानी 800 से लेकर के 1200 ईस्वी पर आधारित क्वेश्चन। भोजशाला मंदिर का अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवती सरस्वती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल। इसका कूट का मिलान यानी कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 2 और 4 इसके सही आंसर हैं। 2 गोपाल और 4 यानी कि नंदीवर्मन, पल्लवमल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लवमल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार
नंदीवर्मन पल्लवमल को शासक के रूप में चुना था? यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 3, 2, 1, 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है यशोवर्मा, फिर है धंग, विद्याधर तथा कीर्तिवर्मा। पांचवा क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? सी इज राइट ऑप्शन, मिहिर भोज। 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था शाही खां। ये ARO मेंस में पूछा गया था। इसकी व्याख्या भी आप चाहे तो अवश्य ही पढ़ें। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर वर्तमान अवस्थिति प्रदेश के शहर। एक तरफ आप देखिए, कोल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जोजक भुक्ति कौशाम्बी। इसका राइट ऑप्शन है डी, जोजाक भुक्ति कौशाम्बी। सही सुमेलन इस प्रकार है, कोल कोइल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा ये सही सुमेलित है, महोदय श्री कन्नौज सही है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड इसका राइट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि व्याख्या को पूरे ठीक ढंग से पढ़ा जाए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो भी चलेगा, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अन्य विषय के साथ। थैंक यू।